Yeah, there is some kind of uh, thing around me which is missing, where a lot of people are not, maximum people are not giving me the right kind of opportunities. They are perceiving me in a way which I don't see myself in. Confused भी रहता था कि why is this happening? Why am I not getting the right opportunities even after maybe delivering some hits, and even after performing a certain level. I knew I can bring something to the table, and I am not being given the right opportunities. रिसेंटली अमाल मलिक की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो कार्तिक आर्यन एंड सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं। अमाल मलिक कह रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिग प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटाना चाहते हैं, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। बट कार्तिक आर्यन फाइटर है एंड इन सब प्रॉब्लम से डांस करते हुए बाहर निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज बोल्ड एंड वेरी अप्रिशिएटिव, किसी ने सामने आकर बॉलीवुड के बड़े लोगों के अगेंस्ट में कुछ बोला, बिकॉज अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है ना तो उसे दबा दिया जाता है या फिर उसके रोल स्नैच कर लिए जाते हैं। एंड इसी डर से देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो लोग सामने से आकर कार्तिक आर्यन या फिर सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करते हैं। नेपोटिज्म ना सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, तुम ना किसी भी फील्ड में जाके देख लो, तुम्हें नेपोटिज्म मिल जाएगा। अभी रिसेंट ईयर्स में ना नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर दिया गया है, बट नेपोटिज्म हर जगह है एंड सालों से चलता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में किंग्स अपने बेटे को ही किंग का टाइटल देते थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने जो काबिल थे उसको महाराज बनाया हो। सो ये नेपोटिज्म ना कोई नई चीज नहीं है, सालों से हमारी सोसाइटी में चलती आ रही है। इन अ वे सब लोग नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। अगर हम किसी फील्ड में हैं एंड वी नो कि हम लोग अपने इन्फ्लुएंस से अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली डू इट। ऐसा ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी होता है, बट वो लोग इसको एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। बॉलीवुड के पावरफुल लोग अभी अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प ही नहीं कर रहे टू गेट मूवीज एंड ऑल, बट वो लोग टैलेंटेड लोगों से उनका वर्क भी स्नैच कर रहे हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज नेपो किड्स ना टैलेंटेड भी नहीं है। वो लोग हिंदी स्पीकिंग इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, बट उनको प्रॉपरली हिंदी में 2 लाइन बोलना भी नहीं आती। अगर ये लोग टैलेंटेड होते तो तुम ही बताओ, हम लोग इनके पेरेंट्स के एक्टिंग के उनके टाइम पर फैन थे, तो फिर उनके बच्चों को क्यों हेट करेंगे? बट इतना ज्यादा प्रिविलेज में बर्थ लेने की वजह से वो लोग सोचते हैं अगर वो लोग किसी भी मूवी में वर्क कर रहे हैं तो इट विल गेट हिट, बिकॉज वो लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। अभी जब कोई टैलेंटेड एक्टर या एक्ट्रेस जो कि बॉलीवुड के पावरफुल सर्कल के बाहर से इंडस्ट्री में वर्क करता है एंड नेपो किड से ज्यादा फेमस हो जाता है, तो वो मिलकर के उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लोग ऐसे एक्टर्स को अपनी पार्टीज में इनवाइट नहीं करते, उनकी फिल्म स्क्रीनिंग पे नहीं जाते, उनकी मूवी स्नैच करने का ट्राई करते हैं। इन अ वे वो लोग उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट करने का ट्राई करते हैं एंड बहुत बार सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की डेथ के बाद नेपोटिज्म वाले लोगों को बहुत ज्यादा हेट मिली थी एंड वो लोग अभी पब्लिकली तो ऐसा बहुत कम करते हैं, बट वी डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। अभी अकॉर्डिंग टू अमाल मलिक ऐसा कार्तिक आर्यन के साथ भी किया जा रहा है। अगर तुम कार्तिक आर्यन का बैकग्राउंड देखोगे ना तो वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं एंड उनके पेरेंट्स डॉक्टर है। इन 2011 कार्तिक ने प्यार का पंचनामा मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, बट उनको फेम 2018 में आई मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी से मिला था। उसके बाद कार्तिक ने लुका छुपी, पति पत्नी और वो, लव आजकल जैसी मूवीज में काम किया, बट 2022 में आई मूवी भूल भुलैया 2 ने कार्तिक को टॉप बॉलीवुड स्टार बना दिया। इस टाइम के अराउंड ना टॉप एक्टर्स की मूवीज भी नहीं चल रही थी एंड इनिशियली कार्तिक को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया था कि वो अक्षय कुमार की भूल भुलैया 1 की लेगेसी को खराब कर देंगे, बट कार्तिक ने सबको सरप्राइज कर दिया एंड ये मूवी उस टाइम पर सुपर हिट थी। कार्तिक आर्यन के डेटिंग र्यूमर्स भी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं एंड उनको बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ लिंक भी किया जा चुका है, जैसे कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान। बट रिसेंट में कार्तिक एंड उनके अपकमिंग मूवी की को स्टार श्रीलीला के भी डेटिंग र्यूमर्स न्यूज हेडलाइन बना रहे थे। आईफा 2025 के अवार्ड फंक्शन में कार्तिक की मॉम से पूछा गया था कि उनको कैसी बहू चाहिए एंड शी सेड शी वांट्स वेरी गुड डॉक्टर एज कार्तिक्स वाइफ। एंड श्रीलीला ने ना एमबीबीएस कर रखी है। सो फैंस वर स्पेकुलेटिंग कि कार्तिक की मॉम इन अ वे दोनों के रिलेशनशिप में होने के हिंट दे रही है क्या। अभी अगर तुमको पता हो तो करण जौहर की मूवी दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन जानवी कपूर के साथ वर्क करने वाले थे, बट उनको बाद में इस मूवी से निकाल दिया गया था एंड इट वाज सेड कि कार्तिक का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल था, इसीलिए उनको निकाला गया है। बट उस टाइम पे ना करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जैसे कि अब के टाइम पर है। इवन करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस के कुछ परसेंटेज शेयर सेल कर दिए। इतने सालों से नेपो किड्स को लॉन्च करना एंड सपोर्ट करने की वजह से ये हुआ था
एंड नाउ यू कैन सी जैसा दोस्ताना 2 के टाइम पर कार्तिक को निकाल दिया गया था, बट नाउ धर्मा नोस कि वो लोग नेपो किड्स के भरोसे अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं चला पाएंगे। दैट्स वाई 2 मूवीज के लिए कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया गया है। 2026 में कार्तिक की धर्मा के साथ 2 मूवीज आने वाली है, नागजिला एंड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी करके। अगर तुम सुशांत एंड कार्तिक दोनों का करियर देखोगे ना, तो दोनों को बॉलीवुड की सर्कल ने सप्रेस करने की कोशिश की है, बट कार्तिक आर्यन मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग थे। उनके पास उनकी फैमिली का सपोर्ट भी था, बट सुशांत मुंबई में अकेले रहते थे। अगर सुशांत को उस टाइम पर कोई सपोर्ट करता तो मे बी आज हमारे सामने 2 टैलेंटेड स्टार्स होते। बट आफ्टर सुशांत यू कैन से पब्लिक कार्तिक को सपोर्ट करती है, एंड ऐसा तुमको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आई फेल्ट द सेम। Karthik looked so weak past few years. He was so down. Now hopefully his movies are doing well. We should protect him. जो सुशांत सर के साथ हुआ वो कार्तिक के साथ नहीं होना चाहिए. At least someone is courageous and is not afraid of speaking the truth. Need to see more like him who can bring the truth out of the darkness. I am so proud of the fact that Amal has the guts to speak the truth. At least someone spoke the truth. God bless him. Justice for Sushant. इन अ वे यू कैन सी पब्लिक सुशांत की डेथ से पूरी तरह से हील नहीं हुई है, एंड अगर फिर से ऐसा कुछ किसी आउटसाइडर के साथ होता है तो बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा हिट मिलेगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कंडीशन OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज पहले वो लोग इंस्पिरेशन का नाम लेकर अदर कंट्रीज से मूवी कॉपी कर लेते थे, बट OTT की वजह से ऐसा करना डिफिकल्ट हो गया है। ऐसे में अगर एक और टैलेंटेड एंड आउटसाइडर एक्टर के साथ ऐसा कुछ होता है, आई थिंक नेपोटिज्म के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।